Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss top 25 MCQs regarding JK Reorganization Act 2019. This topic is very important for upcoming JK SSB exams. If you see, this will be the common topic for almost all the exams. This topic has weightage at least 3 to 4 marks in upcoming exams. So we will start with very first question, that is, on which date JK Reorganization Bill discussed in Rajya Sabha? Rajya Sabha is also known as a upper house of the parliament. हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल को कब डिस्कस किया गया, किस में, राज्यसभा में. ऑप्शन ए इज 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी इज 15 अगस्त 2019, ऑप्शन सी इज 6 अगस्त 2019, ऑप्शन डी इज 30 अगस्त 2019. If you see, Minister of Home Affairs Amit Shah introduced the bill on 5th August 2019 in Rajya Sabha. This bill was discussed and this bill was passed on the same day. अगर इसमें क्वेश्चन में डिस्कस की जगह पासड होता तब भी आंसर 5th August 2019, because this bill was introduced on the same day, it has been passed on the same day. There was rush on this bill. And now question number 2. Until the JK Reorganization Act 2019, the Lok Sabha seats delimitation in JK was controlled by. पूछ रहा हमसे JK Reorganization Act 2019 से पहले जो लोकसभा सीट्स की डिलिमिटेशन हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो किसके अंडर हुआ करती थी? डिलिमिटेशन मीन्स सिंपली द कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटअप, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर्टिकुलर जो स्टेट हुआ करती था कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सब किसके अंडर होती थी? ऑप्शन ए इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी इज जेके कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज जेके रिप्रेजेंटेशन, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1957, देन ऑप्शन डी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आपको याद रखना पड़ेगा जो भी डिलिमिटेशन पहले हुआ करते थे जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पहले जो भी डिलिमिटेशन हुआ करते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ही हुआ करते थे, और आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ही डिलिमिटेशन हो जाती है. किनकी? सीट्स की हो जाती है. पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स रहेंगे, जो हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन 90 सीट्स, वो जो भी हम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ या बता रहे हैं, दैट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और आज भी अगर डिलिमिटेशन हो रही है करंटली दैट्स हैपनिंग, तो वो भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ही होती है. डिलिमिटेशन पहले भी हुआ करते, कोई जेके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं, जेके रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट के अंडर नहीं, चीफ मिनिस्टर के अंडर तो बिल्कुल होगी नहीं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज Lieutenant Governor LG of J&K can appoint how many women in Legislative Assembly. तो हमसे पूछ रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कितने अपॉइंट कर सकता है, किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी वुमेन्स को. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 3, ऑप्शन ई इज 5. अगर हम देखेंगे under section 15 of JK Reorganization Act, सेक्शन 15 ये पावर्स देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि वो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा इन द किसमें? जेके लेजिस्लेटिव असेंबली में. वाइलेस अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब हुआ, स्टेट जो J&K है ये बाइफरकेट हो गई 2 यूटीज में. वन इज द यूटी ऑफ लद्दाख, वन इज द यूटी ऑफ J&K. जो
यूटी ऑफ लद्दाख है दैट इज विदाउट लेजिस्लेचर, वाइल जो यूटी ऑफ जेके है दैट्स विद द लेजिस्लेचर। और उस लेजिस्लेचर में क्या है, उस लेजिस्लेचर में जो भी जो भी सीट्स है, जैसे 90 डायरेक्ट इलेक्शन है, 24 सीट्स आपके पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व है, एंड जो 2 सीट्स जो बचते हैं वो 2 सीट्स किसके लिए, वो 2 सीट्स है वोमेन्स के लिए। कौन नॉमिनेट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेके नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन्स को, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K में। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, on which date JK reorganization bill discussed in लोक सभा। Here is लोक सभा। हमने अभी कुछ टाइम पहले राज्यसभा का बताया। राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने बिल इंट्रोड्यूस की, किस डेट पे, ऑन 5 अगस्त पे उन्होंने की, और ऑन 5 अगस्त दिस बिल वाज पास्ड। और नाउ हमसे पूछ रहा है कि लोकसभा में, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, कब इसको डिस्कस किया गया, किसको, जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल को। ऑप्शन फर्स्ट इज 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी इज 30 अगस्त 2019, ऑप्शन सी इज 9 अगस्त 2019 एंड ऑप्शन डी इज 6 अगस्त 2019। The correct option is 6 अगस्त 2019 and on the second day, पहले इंट्रोड्यूस कब की गई राज्यसभा में, 15 अगस्त, और पास भी कब की, 5 अगस्त, और पास कब की गई, पास भी सेम डेट पे गई हुई, दैट्स 5 अगस्त। और अगर हम देखेंगे लोकसभा में ये 6 अगस्त को डिस्कस की गई एंड ऑन दैट डे इसको पास किया गया, किसमें, लोकसभा में। फिर अगर हम देखेंगे ये 9 अगस्त को साइन करता है प्रेसिडेंट, इस बिल पे साइन करता है, किस पे, जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2009 पे साइन करता है, और उसके साइन के बाद ही कोई बिल एक्ट बन जाती है। 9 अगस्त 2019 के बाद जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल चेंज हुई, जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देता है, अपना साइन देता है किसी भी बिल पे, बिल चेंज हो जाती है, किसमें, एक्ट में। और अगर हम देखेंगे ये, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। राज्यसभा में पास कब की गई, 5 अगस्त, लोकसभा में 6 अगस्त, और प्रेसिडेंट ने कब साइन दी, 9 अगस्त 2009 पे प्रेसिडेंट ने इस बिल पे साइन किया, और ये जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल चेंज हुई, किसमें, जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, पूछ रहा है हमसे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कैन अपॉइंट हाउ मनी वोमेन्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख है वो कितने वोमेन्स को नॉमिनेट करेगा, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लद्दाख में। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन 3 इज डी। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर हम यूटी ऑफ लद्दाख की बात करेंगे, यूटी ऑफ लद्दाख इज विदाउट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स इसको लेजिस्लेचर है ही नहीं। अंडर आर्टिकल 239 को गवर्न किया जाएगा, किसको, लद्दाख को अंडर आर्टिकल 239 इसको गवर्न किया जाएगा, बिकॉज आर्टिकल 239 डील्स विद दोज यूटीज दैट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लाइक आपका एग्जाम्पल हुआ अंडमान एंड निकोबार, आपका एग्जाम्पल हुआ दमन एंड दीव, आपका एग्जाम्पल हुआ दादरा एंड नगर हवेली, दैट हैज बीन मर्जड, आपका एग्जाम्पल हो गई लक्षद्वीप। तो यहाँ जब लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जो है वो क्या अपॉइंट करेगा, तो 0 इज द ऑप्शन। तो याद रखना आपको पड़ेगा, तो वो कोई भी नॉमिनेट नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो लेजिस्लेटिव असेंबली इन द यूटी ऑफ लद्दाख। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द गवर्नर रूल वाज एनफोर्स्ड इन जेके टिल 2018। 2018 तक, आज तक कितने बार गवर्नर रूल एनफोर्स हुआ, किसमें, स्टेट J&K में। तो ऑप्शन ए इज 7 टाइम्स, ऑप्शन बी इज 8 टाइम्स, ऑप्शन सी इज 9 टाइम्स, ऑप्शन डी इज 11 टाइम्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज 8 टाइम्स। जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया उससे पहले कितने बार गवर्नर्स रूल लगा था, गवर्नर्स रूल 8 टाइम्स लगा था। अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे गवर्नर्स रूल लगता था 6 महीने के लिए, और अगर 6 महीने के बाद भी अगर कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशनल
गवर्नमेंट नहीं आई फिर वो चेंज हो जाता था प्रेसिडेंट रूल में। अब डायरेक्ट डे फर्स्ट से ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा, अब गवर्नर रूल नहीं लगेगा। इस आज तक कितने रूल लगे, कितने बार गवर्नर रूल लगा, वो है 8 टाइम्स तक गवर्नर रूल लगा, किसमें, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, द यूटी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट्स। हमसे पूछ रहा है, देखो पहले 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इन द किस में थे, हमारे जो स्टेट हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर, उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे। जब जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट्स किसको चले, यूटी ऑफ लद्दाख को। रहे कितने, रहे 20 ही। मगर अगर आप मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल मैप देखोगे, ऑफिशियल, वहाँ सिटिल आपको मिलेंगे 22 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द यूटी ऑफ जे.एंड.के। चेक करना इसको। एक आपको मुजफ्फराबाद भी मिलेगा, उस साइड के जो पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर की ओर जो है, उधर से आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स और मिलेंगे। स्टिल यू विल फाइंड 22 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द यूटी ऑफ जे.एंड.के। बट हमें मिसकंसेप्शन ये है कि जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, अब हमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहे फॉर द यूटी ऑफ जे.एंड.के। 10 जो है जम्मू के, 10 जो है वो है कश्मीर के, और जो 2 है वो लद्दाख को चले गए। दैट्स द ब्रेकअप, बट दिस इज नॉट द ब्रेकअप। गो टू द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर साइट, सी द मैप, सी द डिस्ट्रिक्ट्स, you will find still JK UT of J&K have 22 districts because 2 districts have been added from the POK occupied Kashmir। and जो 2 डिस्ट्रिक्ट चले गए, वो ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, लद्दाख के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स, यूटी ऑफ लद्दाख में कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स है। पहला है लेह एंड न्यूब्रा, दूसरा ऑप्शन है न्यूब्रा एंड कारगिल, ऑप्शन सी इज न्यूब्रा एंड किश्तवार, एंड ऑप्शन डी इज लेह एंड कारगिल। तो ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आपके पड़ते, एक लेह में पड़ता है, दैट्स अ कोल्ड डेजर्ट, एंड एक आपका करगिल पड़ता है। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये किस में पड़ते हैं, यूटी ऑफ लद्दाख में पड़ते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेह एंड करगिल और 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूटी ऑफ लद्दाख। एंड यूटी ऑफ लद्दाख इज विदाउट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स वहाँ पे असेंबली नहीं है, डायरेक्ट जो लेफ्टिनेंट है वही रूल करेगा। कौन, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट एलजी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख इज। हमसे पूछ रहा है पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक की, सत्यपाल मलिक इज द लास्ट गवर्नर किसका था, ये यूटी ऑफ जे.एंड.के। इन्होंने ही साइन किया था किस पे, इन्होंने ही साइन किया था जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल पे, इन्होंने ही साइन किया था। क्योंकि अगर आप देखोगे उस टाइम रूल हुआ करता था, जो गवर्नर है ही इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव मुझे याद नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में, क्योंकि ऐसा एक रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में 2000। एक्चुअली अगर हम देखेंगे जेके जो रिऑर्गेनाइजेशन करनी थी, ये आज स्टार्ट नहीं हुई, ये 2016 से ही स्टार्ट हुई थी कि किस पर्टिकुलर डेट पे हम जेके को बाइफरकेट करेंगे 2 यूटीज में। मुझे उस एक्ट का याद नहीं आ रहा है, जिस एक्ट ने ये पावर दिया, जो गवर्नर है ही इज इक्वल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रेसिडेंट इज इक्वल टू द पार्लियामेंट। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो गवर्नर साइन दे सकता है। और सेम केस हुआ किसमें, यूटी ऑफ स्टेट ऑफ जे.एंड.के में, जो फिर बाइफरकेट हो गई 2 में, दैट्स लद्दाख और दैट इज किस में आई, और लद्दाख और जे.एंड.के में। सो सत्यपाल मलिक इज द लास्ट गवर्नर, ही इज नॉट द फर्स्ट एलजी ऑफ एनी स्टेट, एनी यूटी। नाउ ये एक्ट मुझे आप मेंशन करके दोगे, क्योंकि मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है वो एक्ट कौन सा है जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर इज इक्वल टू, गवर्नर बराबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के और प्रेसिडेंट बराबर है पार्लियामेंट के। दैट मीन्स अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, गवर्नर एक्ट करेगा एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ पार्लियामेंट। दैट इज नॉट इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी भी नहीं होगी, सिटिल दे आर। तो ये आप मुझे खुद बताओगे ये किस एक्ट में है, रिसेंट एक्ट था ये, एंड दैट्स द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ टू ब्रेक द स्टेट ऑफ जे.एंड.के इनटू द 2 यूनियन टेरिटरीज। दैट्स द इनिशिएशन पॉइंट, दैट वाज द इनिशिएशन पॉइंट। आपको याद रखना पड़ेगा वो एक्ट, बट मुझे जहन में नहीं हुआ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज
फर्स्ट एलजी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। हमसे पूछ रहा है पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का कौन था, तो आपको याद होगा राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो थे वो पहले गवर्नर, वो सॉरी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूटी ऑफ लद्दाख के। ये लास्ट गवर्नर थे। ये फर्स्ट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं किसके, यूटी ऑफ जे एंड के। ये आपको याद रखना, यूटी ऑफ जे एंड के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो जीसी मुर्मू थे। मुर्मू फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेके थे, वाइल एज राधा कृष्ण माथुर किसके थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के थे। और मनोज सिन्हा ये करंट क्या है, करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के। नाउ कमिंग टू द, फॉर हाउ मेनी ईयर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस। हमें पूछ रहा है हमसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने साल तक एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर यूटी में, लेट इट बी यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जे एंड के। ऑप्शन ए इज के 1 साल के लिए रहते हैं, ऑप्शन बी 2 साल के लिए रहते हैं, ऑप्शन सी इज 4 साल के लिए रहते हैं, ऑप्शन डी इज 5 years एंड ऑप्शन ई इज 6 years। नाउ अगर इफ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज 5 years। तो 5 साल के लिए, क्योंकि पहले हमारे स्टेट में क्या हुआ करता था, 6 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट बनती थी, इसलिए ये क्वेश्चन इसको पिक किया हमने। तो जो 5 years है, 5 साल के लिए क्या हुआ करता, क्या करेगा जो मनोज सिन्हा है वो 5 साल तक ऑफिस में रहेगा। दैट मीन्स कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की टर्म है, they can resign any time by just writing to the president of India। बट यूजुअली अगर एक गवर्नर अपनी फुल टर्म कितने दे सकता है, वो फुल टर्म 5 साल दे सकता है, वो 5 साल ऑफिस में रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्या पूछ रहा है हम इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि जो सेंट्रल और स्टेट लॉज है जो मेंशन किस शेड्यूल में मेंशन है, किसके, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। अगर हम देखेंगे जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें 103 सेक्शंस है टोटल, और इसमें 5 शेड्यूल्स है। वो 5 शेड्यूल जो है वो डिफरेंट क्या सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है। और हमसे पूछ रहा है जो सेंट्रल स्टेट लॉज जो है, सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है, वो किस शेड्यूल में मेंशन है, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009। दिस इज द 5th शेड्यूल, दैट्स द लास्ट शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल इज द आंसर। जो सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जो है वो मेंशन है किसमें, 5th शेड्यूल ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, हमसे पूछ रहा है जो पार्ट 5 है। देखो अगर जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें सेक्शंस कितने हैं, 103 सेक्शंस है। इसमें पार्ट्स कितने हैं, 14 पार्ट्स है। इसमें शेड्यूल कितने हैं, इसमें 5 शेड्यूल्स है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पार्ट 5 नॉट द शेड्यूल 5, पार्ट 5 ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद। हमसे पूछ रहा है जो पार्ट 5 है वो किसके साथ डील करता है। पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ डील करता है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ डील करता है, ओथ्स एंड एफर्मेशंस के साथ डील करता है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ डील करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि दैट्स गोइंग ऑन। तो ऑप्शन डी इज द राइट, दैट इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये पार्ट आपको जरूर याद रखना पड़ेगा बिकॉज दैट पार्ट इज गोइंग ऑन। जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये डील करता है किसके साथ, पार्ट 5 ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के साथ। बाकी पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है बट यू हैव टू रिमेंबर important sections and important parts. Now coming to the question number 12. High Court is mentioned in which section of JK Reorganization Act 2019? फिलहाल के लिए जो ये हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ये कॉमन हाई कोर्ट है किसके लिए, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, और ये यूटी ऑफ J&K के लिए भी है। दैट मीन्स ये दोनों को क्या करेगा, दोनों का हाई कोर्ट सेम है। जो भी लॉज होगा ये देख लेगा कौन, हाई कोर्ट। तो अभी जो यूटी ऑफ लद्दाख के लिए अभी अपना हाई कोर्ट नहीं बना, फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ऑफ जो J&K है वही काम कर रहा है एज अ हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख एज वेल। नाउ हमसे पूछ रहा है हाई कोर्ट का मेंशन किस सेक्शन में किया गया है। 75 to 78 पूछ रहा है हमसे, क्या ये सेक्शन है जो डील करते हैं हाई कोर्ट के साथ। 72 to 75,
80 to 83, 59 to 64। आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन ए दैट इज 75 to 78 जो भी आपके सेक्शंस है, ये सेक्शन क्या डील करता है किसके साथ, हाई कोर्ट्स के साथ ये डील करता है। सिंपली हाई कोर्ट ऑफ जो J&K जो है वो किस में मेंशन है, वो सेक्शन 75 से 78 तक, जहां पे लिखा होगा कि कितने जज से कैसे डील करेगा, कैसे कंसिडर करेगा, जो भी मैटर इनके पास आ जाएंगे, किनके पास, हाई कोर्ट के पास जो भी मैटर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, that is JK will have only 5 seats in the Lok Sabha under section। देखो अगर हम स्टेट J&K की बात करेंगे, हमारे पास 6 लोकसभा सीट्स हुआ करते थे। अब 6 जो सीट्स है, एक सीट जो है वो यूटी ऑफ लद्दाख को चली गई, और जो 5 लोकसभा सीट्स हैं, नॉट द राज्यसभा, 5 सभा सीट्स जो है, जो लोअर हाउस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, दैट्स लोकसभा को, 5 सीट्स जो किसको मिले हैं, यूटी ऑफ J&K को जो मिले हैं, वो किस सेक्शन के अंडर आ जाते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज सेक्शन 17, ऑप्शन बी इज सेक्शन 15, ऑप्शन सी इज सेक्शन 8, ऑप्शन डी इज सेक्शन 10। ये आपको याद रखने पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द राइट, दैट इज सेक्शन 10 के अंडर हमें जो सीट्स मिले हैं, किसमें, लोकसभा में कितने सीट्स मिले हैं, 5 सीट्स मिले हैं, वो किस सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10 ऑफ विच एक्ट, JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 10 डील्स विद द सीट्स ऑफ द लोकसभा एंड हाउ मच सीट्स वी हैव, यूटी ऑफ J&K वी हैव 5 सीट्स एंड यूटी ऑफ लद्दाख को कितने सीट्स है लोकसभा में, 1 सीट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, विच अकाउंट सेक्शन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अगर हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, दिस मीन्स बजट, मगर वर्ड बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। वर्ड बजट के इसको रिप्लेस नहीं, मतलब इसका मेंशन हुआ ही नहीं है कहीं पे। इसके बजाय कौन सा वर्ड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड सेम प्रैक्टिस हैज बीन फॉलोड इन JK रीऑर्गेनाइजेशन बजट इंस्टेड ऑफ JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इंस्टेड ऑफ बजट देयर इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। पूछ रहा है कि सेक्शन 38, फिर पूछ रहा है सेक्शन 41, सेक्शन 29, सेक्शन 53। इन सेक्शन में कौन सा सेक्शन डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, सिंपली बजट के साथ, दैट इज सेक्शन 41। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 41 जो है, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस उठाए हैं। जो सेक्शन 41 है वो किसके साथ डील करता है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स वो बजट के साथ डील करता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज फॉर 5 years। वहीं से पूछ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अब 6 साल के लिए नहीं रहेगी, वो अब कितने पीरियड के लिए रहेगी, 5 साल के लिए जो रहेगी, वो किस सेक्शन के अंडर आता है। कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 4, 5, 6, क्योंकि पहले 6 ईयर हुआ करते थे बिफोर JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, अब वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगी। तो पूछ रहा है ये किस सेक्शन के अंडर आता है, तो ये सेक्शन 17 के अंडर आता है। आपको याद रखना है सेक्शन 17 डील्स विद टेन्योर और रादर ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K, दैट्स नाउ फॉर 5 years नॉट फॉर 6 years। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है हमें, लास्ट गवर्नर ऑफ JK वॉज, ये कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया, जगमोहन ये बहुत पहले हुआ करते थे, एन वोहरा जो थे ये बहुत पहले, GC मुर्मू इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट, लास्ट इज द सत्यपाल मलिक। इन्होंने किस पे साइन किया था, JK रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल थी उस पे इन्होंने ही साइन किया था, किसने, सत्यपाल मलिक। ही इज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर। अगर लद्दाख का पूछेगा तब तो सेम है, क्योंकि लद्दाख वाज द डिवीजन ऑफ द J&K। 3 डिवीजन हुआ करते थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब हमें जम्मू एंड कश्मीर ही है, लद्दाख चला गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मनी
शेड्यूल्स आर इन जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अभी मैंने आपको बताया कि जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वहाँ कितने सेक्शंस हैं, 103 सेक्शंस है, कितने पार्ट्स है, 14 पार्ट्स है, और 114 जो है ये सीट्स है। These are the seats for the legislative assembly। और जो ऑप्शन ए इज है दैट्स अ राइट ऑप्शन, दैट इज 5 शेड्यूल्स है किसमें, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। अगर सीट्स पूछेंगे तो ये आंसर है, अगर पार्ट्स पूछेंगे तो ये आंसर है, अगर सेक्शंस पूछेंगे तो ये आंसर है। Now coming to the question number 18, लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नाउ एडमिनिस्ट्रेशन जेके अंडर विच सेक्शन। हमसे पूछ रहा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसका, यूटी ऑफ जे एंड के का, वो किस सेक्शन के अंडर किनको करेगा गवर्न, जो यूटी ऑफ जे एंड के है वो गवर्न करेगा अंडर विच सेक्शन। तो हमसे पूछ रहा है 14 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सेक्शन 53 सबसेक्शन 1, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज ऑप्शन ए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नाउ एडमिनिस्टर यूटी ऑफ जे के अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, note it down and memorize it. Now coming to the question number 19, who gave the assent to the JK Reorganization Act 2019। हमसे पूछ रहा है कि किन्होंने साइन, देखो ये एक्ट की बात कर रहा है, ये एक्ट की बात कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आपके किस गवर्नर ने साइन किया, ये पूछ रहा है कि जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल को किन्होंने एक्ट में चेंज किया। ऑब्वियसली इट विल बी द प्रेसिडेंट। और कौन थे, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ही इज द करंट प्रेसिडेंट। और रामनाथ कोविंद ने कब साइन किया, अगर वो भी पूछा, 9 अगस्त 2019 को इन्होंने साइन किया किस पे, जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। एंड ऑन द वेरी सेम डेट दिस जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल चेंज टू रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, जेके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के इज अपॉइंटेड बाय। पूछ रहा है हमसे कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, चाहे वो यूटी जे एंड के का हो, लद्दाख का हो, या किसी भी यूटी का हो, उसको कौन अपॉइंट करता है। इवन अगर गवर्नर भी पूछे, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए इज पीएम ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज गवर्नर ऑफ जे एंड के, ऑप्शन डी इज हाई कोर्ट ऑफ जे एंड के। तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, ये अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूटीज एज वेल एज गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। इवन पीएम ऑफ इंडिया इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन हाई कोर्ट का जो भी, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट्स आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच पावर्स, अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा वोटेड इन द फेवर ऑफ बिल। तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये राज्यसभा में बिल गई, कौन सी, जेके रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, कितने फेवर में थे और कितने इसके अगेंस्ट थे। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि 125 जो थे वो फेवर में थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको याद रखना पड़ेगा 125 इसके फेवर में थे कि इसको पास करो और जेके जो स्टेट है इसको बाइफर्केट करो इन द 2 यूटीज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा वोटेड इन द फेवर ऑफ बिल। हमसे पूछ रहा है कि कितने मेंबर्स किसमें लोकसभा में फेवर थे, किसके फेवर में थे, लोकसभा में कितने, मतलब जो एमएलए हुआ करते हैं वहाँ पे, रादर वी कैन से जो लोकसभा में मेंबर्स हुआ करते हैं वहाँ पे, तो कितने फेवर में थे। याद रखना आपको पड़ेगा 370 कोइंसाइडेंस, 370 फेवर में थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा अगर पूछ रहा है इन द राज्यसभा देन आंसर इज डिफरेंट, अगर पूछ रहा है लोकसभा देन आंसर इज डिफरेंट। 125 फेवर में थे राज्यसभा में, और जो लोकसभा में है वो कितने फेवर थे, 370। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है राज्यसभा में कितने अगेंस्ट थे, किसको, राज्यसभा में
कितने अगेंस्ट थे किसको, जेके रीऑर्गेनाइजेशन बिल को, और लोकसभा में कितने अगेंस्ट थे किसको, जो चाहते थे कि ना इसको पास नहीं किया जाएगा, वो भी आपको बताना है। बोथ इन द लोकसभा एज वेल इन द राज्यसभा आपको मेंबर बताने हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, हमसे पूछ रहा है द प्रेसिडेंट साइनेड द जेके रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑन, तो शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दैट इज 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने साइन किया किस पे, जेके रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे, और ये चेंज किस में हो गई, जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चेंज हुई ये बिल। तो आपको याद रखना पड़ेगा 9 अगस्त 2019 को साइन किसने किया, इसको साइन किया है प्रेसिडेंट ने। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन जेके रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, रादर आप एक्ट बता सकते हो। हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आपको याद रखना पड़ेगा 14। मैंने आपको बताया 103 आर सेक्शंस, 87 पहले सीट्स हुआ करते थे, नाउ दैट हैज बीन टू 90, आपने पढ़ा होगा वो अब 90 है। 11 कुछ है नहीं, 5 शेड्यूल्स है, 103 पार्ट्स है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, Who appoints the Chief Justice of JK High Court? हमसे पूछ रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ जेके हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी इज पीएम ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया जो भी चीफ जस्टिस हुआ करता है, चीफ जस्टिस होता है जेके हाई कोर्ट का, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, ये सारे जो है इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ जेके हाई कोर्ट। With this question, we have concluded this session. Thank you. Bye.